दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है। अब व्यापारियों की नज़र नई रेखा गुप्ता सरकार पर है। दिल्ली में व्यापारी और फैक्ट्री मालिकों के संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सीटीआई ने दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर बधाई दी है और साथ ही उम्मीद जताई है कि पिछली सरकार के दौरान व्यापार और उद्योग के जो भी अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। दिल्ली में 9 लाख दुकानें और 2 लाख औद्योगिक इकाइयों से जुड़े करीब 20 लाख उद्यमी और व्यापारी हैं। अपने परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़कर व्यापारियों का 60 लाख वोटों पर अधिकार है। ब्रजेश गोयल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यापारी और फैक्ट्री मालिकों के 90% वोट भाजपा को गए हैं, इसलिए अब व्यापारियों को भाजपा सरकार से ज्यादा उम्मीदें हैं। दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों पर भरोसा है। अब अगर डबल इंजन की सरकार बनेगी और गंभीरता से काम होगा तो राष्ट्रीय राजधानी में विकास होगा। बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों में अड़चन नहीं आएगी। पिछली सरकार के शासनकाल में दिल्ली की फैक्ट्रियों में बिजली की दरें नोएडा, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, ट्रोनिंग सिटी, सोनीपत के मुकाबले दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी भी बढ़कर 20,000 कर दी गई थी, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी 9,000 के आसपास है, जिसके कारण पिछले 6 साल में 50,000 फैक्ट्रियां दिल्ली छोड़कर पड़ोसी राज्यों में चली गईं। सीटीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि पिछली सरकार के समय 5 बाजारों खारी बावली, कीर्तिनगर, सरोजनी नगर, कमला नगर, लाजपत नगर में ढांचागत सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी। इसके अलावा गांधीनगर बाजार के लिए 100 करोड़ रुपए अलग से घोषित किए गए थे। इसी तरह शॉपिंग फेस्टिवल कागजों तक ही सीमित रह गया। दिल्ली बाजार पोर्टल पर कोई काम नहीं हुआ। औद्योगिक क्षेत्र फ्री होल्ड नहीं हो पाए। फैक्ट्री मालिकों को महंगी बिजली झेलनी पड़ी। वहीं लघु उद्योग भारती के महासचिव मुकेश अग्रवाल ने नई सरकार को बधाई देते हुए कहा कि अब दिल्ली लघु एवं मध्यम उद्योग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। फ्री होल्ड और औद्योगिक क्षेत्रों की दुर्दशा पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि आवश्यक लाइसेंस अनुमति के लिए एकल खिड़की सुविधा होनी चाहिए। उद्योग क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए। तो दोस्तों, उद्योग क्षेत्र की स्थापना होनी चाहिए या नहीं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, नमस्कार।